हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? सेफ्टी से, उसमें पेशेंट की भी सेफ्टी हो, नर्स की भी सेफ्टी हो, उसके ऊपर भी कोई लीगल एक्शन ना हो। ठीक है, राइट्स यानी अधिकार क्या है ड्रग एडमिनिस्टर करते हुए? अधिकार सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए वैसे तो 5 राइट पढ़े जाते हैं आपके, आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे 10 राइट्स जो आपकी बुक के अंदर भी होंगे। ठीक है, 10 जो राइट्स हैं आपके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है राइट मेडिसिन। अब हम ये ड्रग के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्या होगा? राइट मेडिसिन। आपने पेशेंट को सही दवा देनी है, यानी आपने दवा देने से पहले चेक करना है कि पेशेंट डॉक्टर ने क्या ड्रग एडमिनिस्टर की है, कौन सी दवाई दी है। उसके बाद आपने चेक करना है राइट डोज। ठीक है, कितनी डोज दी है, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 1 ml इंजेक्शन, 2 ml, तो वो आपने डोज भी चेक करनी है 2 से 3 बार। दवा के साथ साथ आपने डोज भी चेक करनी है, क्योंकि डोज से भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। अगर आपने कम ज़्यादा दे दी, पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है राइट टाइम। अब आपने टाइम भी देखना है कि सुबह के 6 बजे देनी है, 8 बजे, दिन में देनी है, रात को देनी है, कैसे देनी है, तो आपने टाइम भी क्या करना है? चेक करना है। नेक्स्ट है आपका राइट रूट। अब आपने किस रूट से देनी है? ओरल देनी है, इंजेक्शन आईवी देनी है, आईएम देनी है, सबक्यूटेनियस देनी है, सबलिंगुअल देनी है, तो उस रूट का भी आपने देखना है। डॉक्टर ये सारी चीज़ें लिख के देता है आपको। ठीक है, मेडिसिन कौन सी है, डोज कितनी है, टाइम कितना है और रूट कौन सा है। ठीक है, और राइट क्लाइंट, पेशेंट का नाम क्या है जिसको आपने दवाई देनी है, वो भी आपने पहले फाइल पे चेक करना है। फिर आपसे पेशेंट, जब आप उसको दवाई देने जा रहे हो, तब आपने कंफर्म करना है कि आपका नाम ये है, क्या ये आपकी ही फाइल है, क्या ये आपके लिए ही प्रेस्क्राइब की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये 5 राइट होते हैं आपके। राइट मेडिसिन, डोज, टाइम, रूट और क्लाइंट। ठीक है, और जो आपके 5 राइट्स हैं वो ये हैं, देखिए, राइट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इसका मतलब क्या है? आपने दवाई दे दी, उसके बाद आपने साइन करने हैं कि मैंने ये दवाई इस पेशेंट को इतनी डोज में इस रूट से दे दी है। ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन आपने सही लिखना है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। अगर आपसे पेशेंट पूछता है कि ये जो दवाई आप मुझे दे रहे हो ये किस चीज़ के लिए है, तो आपका ये अधिकार बनता है, या फिर पेशेंट का भी ये जानने का अधिकार बनता है, राइट टू एजुकेट। उसको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या दवाई दी जा रही है, किस प्रॉब्लम के लिए दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट असेसमेंट। ठीक है, राइट असेसमेंट का मतलब आपने ये देखना है, आपने जो भी टैबलेट दी है उसके बाद पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट टू रिफ्यूज़। ये पेशेंट का अधिकार है। अगर आप उसको कोई दवा देने जा रहे हो, उसने आपसे पूछ लिया ये दवा किस चीज़ के लिए है, और पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं ये दवा नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये उसका अधिकार है। आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, उसको जानबूझ के वो दवाई नहीं दोगे। ठीक है, आप जबकि आपकी फाइल में क्या लिख दोगे कि पेशेंट रिफ्यूज़ टू टेक दिस मेडिसिन। ठीक है, फिर ये उसके ऊपर बात आएगी, आप उससे उसके साइन भी करवा लोगे इस चीज़ पे कि पेशेंट ये दवाई लेने से मना कर रहा है। नेक्स्ट है राइट टू इवेलुएट। इवेल्युएशन का मतलब क्या है? आप हर चीज़ को इवेलुएट करोगे। आपने राइट मेडिसिन दी है, राइट डोज दी है, राइट समय पे दी है, राइट रूट से दी है, राइट क्लाइंट को दी है, उस पेशेंट का मतलब उस दवाई का पेशेंट के ऊपर असर कैसा हुआ है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, हर चीज़ को आप इवेलुएट करोगे। ठीक है, राइट टू इवेल्युएशन। तो ये आपके 10 राइट्स हैं जो आपके सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पढ़े जाते हैं। ठीक है, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट क्लाइंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट, राइट टू एजुकेट, राइट टू असेस, राइट टू रिफ्यूज़, राइट टू इवेल्युएट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है आपकी एब्रीवेशन रिलेटेड टू रूट्स, ड्रग रूट्स। ठीक है, अब आप ड्रग किस रूट से दे रहे हो उसके लिए भी आपकी एब्रीवेशन यूज़ की जाती है मेडिकल लाइन में, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे आपके पास, मतलब आपके पास एक प्रेस्क्राइब वो है डॉक्टर का, उसके ऊपर आपकी जो रूट्स हैं ड्रग के वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, दिए गए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो AD का मतलब देखिए क्या होता है, इसका रूट होता है राइट ईयर। अब कोई दवाई है, वो मतलब कोई दवाई है वो डालने के लिए दी गई है कान के अंदर, और डॉक्टर ने लिख दिया है AD, तो इसका मतलब क्या है? आपने ये सिर्फ राइट ईयर के अंदर डालनी है। ठीक है, AS लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट ईयर के अंदर ही सिर्फ आपने इंस्टिल करनी है दवाई। और AU लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है? बोथ ईयर, दोनों कानों में आपने ड्रॉप्स डालनी है। OD का मतलब आता है आपका राइट आई। ठीक है, राइट
आई। ये आपने कहाँ पे इंस्टिल करनी है दवाई, राइट सीधी आँख के अंदर। और ओ एस का मतलब होता है आपका लेफ्ट आई, ओ यू का मतलब होगा आपका बोथ आई, ठीक है। पी आर का मतलब होगा आपका पर रेक्टम, रेक्टम रूट से आपने दवाई देनी है, ठीक है। पी ओ का मतलब आपका पर ओरल, मुंह से आपने कोई दवाई देनी है, ठीक है। आर एक्स का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर जब भी कुछ बात लिखता है, कोई दवाई लिखता है तो पहले आर एक्स लिखता है, आर एक्स आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन। बाकी उन चीज़ों का तो आपको पता ही होगा। आईवी का मतलब इंट्रावेनस, आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर, एससी का मतलब सबक्यूटेनियस, आईडी का मतलब इंट्राडर्मल, ठीक है। सबलिंगवल तो पूरा ही लिखा जाएगा, सबलिंगवल ही देना है तो, ठीक है। तो ये भी आपके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको रिवाइज कर लेते हैं। एब्रीविएशन रिलेटेड टू ड्रग रूट्स, सबसे फर्स्ट है एडी, एडी का मतलब राइट ईयर, सीधे कान के अंदर। एएस का मतलब लेफ्ट ईयर, एयू का मतलब बोथ ईयर, ओडी का मतलब राइट आई, ओएस का मतलब लेफ्ट ईयर, ओयू का मतलब बोथ आई, पीआर का मतलब पर रेक्टम, पीओ का मतलब पर ओरल, आरएक्स का मतलब प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। आईवी मतलब इंट्रावेन, आईएम मतलब इंट्रामसल, एससी का मतलब सबक्यूटेनियस, आईडी का मतलब इंट्राडर्मल, सबलिंगवल यानी जीभ के नीचे अंडर द टंग, ठीक है। इसके ऊपर तो आप पढ़ भी चुके हो, टाइप ऑफ इंजेक्शन के अंदर ये आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर आपने पढ़े हैं सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 10 राइट्स। वैसे तो आपको ट्रेडिशनली 5 ही पढ़ाए जाते हैं, पर अगर आपको 10 के 10 का पता है तो ये आपके लिए अच्छा है। और हमने पढ़ा है इसके अंदर एब्रीविएशन रिलेटेड टू ड्रग रूट्स, ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म जो ड्रग रूट से रिलेटेड आपकी पढ़ी जाती हैं। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो आपकी एब्रीविएशन होगी रिलेटेड टू ड्रग डोज। डोज मतलब आपकी जो ड्रग होती है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू गाइज।